दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का क्रम। देखिए, समझते हैं दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रम। हम जब मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें इसको ठीक से समझेंगे, लेकिन इसके क्रम को आप समझ लीजिए। इसके क्रम को याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, उसने ऐबक वंश या इसको हम दास वंश या गुलाम वंश या अलवरी वंश, इन 4 नामों से हम जानते हैं। इन 4 में से किसी एक नाम का हम एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। जैसे गुलाम वंश से जी ले लिया, खिलजी वंश से के ले लिया, तुगलक वंश से टी ले लिया और सैयद वंश से यस ले लिया, लोदी वंश से एल ले लिया। अब चाहे आप जी के टी एस एल बना लें, इसको चाहे ई के टी एस एल बना लें, चाहे डी के टी एस एल बना लें, चाहे ए के टी एस एल बना लें, चाहे जैसा सुटेबल समझें, लेकिन ये चारों नाम आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद जैसे फार्मूला है, हमने गुलाम वंश से जी लिया है तो जी के टी एस एल, जी फॉर गुलाम, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद, एल फॉर लोदी। इनको याद करने का तरीका है ये। और अगर इनका आपको टाइम, इनका डेट अगर याद रहे, इनका जो शासनकाल है तो और भी बेहतर है। 1206 में आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। तो 1206 से आप मान लें 1290 तक गुलाम वंश का और उसमें अलवरी, दास, ऐबक वंश का शासन रहता है। लगभग 84 वर्ष तक चलता है। खिलजी वंश 1290 से 1320, 30 वर्ष तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, लगभग 94 वर्ष। सैयद वंश 1414 से 1451, लगभग 37 वर्ष। लोदी वंश 1451 से 1526, लगभग 76 वर्ष। अब इसमें से 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजवंश थे जिन्होंने शासन किया, उसमें सबसे ज़्यादा किस वंश ने शासन किया सबसे लंबे समय तक? तो उसमें हम कहते हैं तुगलक वंश। और सबसे कम समय तक किसने शासन किया? खिलजी वंश, 30 वर्ष। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। 1206 से 1290, इस तरीके से आप यहाँ की डेट यहाँ पे उठा के रखेंगे और ये वर्षों को अगर याद रखने, इतने वर्षों तक उसमें ऐड करते जाएंगे तो आपको इनका जो शासन काल या शासन का समय है वो भी याद हो जाएगा और जीके टीएसएल से आपको इनका क्रम भी याद हो जाएगा। धन्यवाद।